हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक मॉडल बना रखा है। इस मॉडल में क्या है कि इस मॉडल में होती है हमारी 7 लेयर्स, जिसमें कि ये पहली है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। और जब सेंडर कोई इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो उसमें पहली लेयर क्या होगी? एप्लीकेशन लेयर। लेकिन जब रिसीवर उसी इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहा होगा तो उसमें पहली लेयर क्या होगी? फिजिकल लेयर। ठीक है। जब कोई एक सिस्टम भेजेगा तो उसकी पहली लेयर क्या होगी? एप्लीकेशन लेयर। और जब जो दूसरे सिस्टम में वही इन्फॉर्मेशन जा रही हो तो उसकी पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर। ठीक है गाइज। तो इसमें जो पहली 3 लेयर हैं उनको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर लेयर। ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको बोलते हैं हार्ट। और जो नीचे की 3 लेयर हैं इनको बोलेंगे हम हार्डवेयर लेयर। ठीक है। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसका? OSI मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज़ अ रेफरेंस मॉडल। इसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं, मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और हम इसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 डिफरेंट सिस्टम में कम्युनिकेशन कराता है। 2 डिफरेंट मतलब उनका अंदर का इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा भी हो, लेकिन वो दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, ये सिर्फ एक ओपन सिस्टम उसमें कम्युनिकेशन कराता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इसको रेफरेंस मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसे रियल में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इसे एक एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, रेफरेंस मॉडल। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इट वाज डेवलप्ड बाय ISO। ये जो OSI मॉडल है ये ISO द्वारा डेवलप किया गया था। ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और कौन सी ईयर में डेवलप किया गया था? 1984 में। ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट है OSI मॉडल डिस्क्राइब 7 लेयर दैट कंप्यूटर सिस्टम यूज टू कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट। इसमें कितनी लेयर होती है? हमारी 7 लेयर होती हैं। ठीक है। जो कि यूज़ होती है किस लिए? कम्युनिकेट करने के लिए ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। OSI मॉडल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हार्डवेयर लेयर, हार्डवेयर लेयर को हम लोअर लेयर भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर, और सॉफ्टवेयर लेयर को बोलेंगे हम अपर लेयर, एंड द हार्ट। और हार्ट किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। तो ये हमारी हार्डवेयर लेयर, नीचे की 3, और ये बीच वाली है हमारा हार्ट। इसको हार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्डवेयर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर को दोनों को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर लेयर। जो ऊपर की 3 लेयर हैं इनको बोलेंगे हम सॉफ्टवेयर लेयर। ठीक है। चलिए इसका 5th पॉइंट देखते हैं हम। द लोअर लेयर इज आल्सो नोन एज हार्डवेयर लेयर बिकॉज दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेटा ट्रांसफर इशूज। जो लोअर लेयर है उसको हम हार्डवेयर लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे डेटा ट्रांसफ़र जितने भी इशू हैं उनके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए उसे बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। और जो अपर लेयर है हम उसे सॉफ्टवेयर लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एप्लीकेशन रिलेटेड इशू। जितने भी एप्लीकेशन से रिलेटेड इशू होते हैं अपर लेयर उन्हीं के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए उसे बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर लेयर। जो हमारा मॉडल है इसमें 7 लेयर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 7 जो लेयर हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हों। ये जो सारे लेयर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। मान लीजिए हमें एप्लीकेशन लेयर में कोई चेंज करना है। ठीक है। जैसे ये एप्लीकेशन लेयर है, हमें इसमें कोई चेंज करना है तो ये सारी जो लेयर्स हैं ये इनको अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। पर हाँ, जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो पहले एप्लीकेशन लेयर से आएगा प्रेजेंटेशन लेयर में, फिर सेशन लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ठीक है। और ये एक OSI मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक ही साथ वर्क कर रही हैं एक मॉडल में। ठीक है गाइस।